मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज महात्मा ज्योतिराव फूले विकास समिति एवं समता फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 10 सूत्रीय ज्ञापन नगर निगम मथुरा कार्यालय पर यहाँ पर हमने नगर निगम की स्टेनो साहिबा को दिया है। और इसमें हमारी जो 10 सूत्रीय खुला मांग पत्र है, इस 10 सूत्रीय खुला मांग पत्र में हमने बताया है कि जो नगर निगम में यहाँ माया टीले पर जो अभी कथित खनन माफियाओं द्वारा मिट्टी खुदाई का कार्य किया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग इसमें हताहत हुए और दर्जनों मकान ढह गए, जिससे इस घटना के बाद राहत बचाव कार्य भी हुआ। नगर निगम के लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। हमारी 10 सूत्रीय खुला मांग पत्र है। पहली मांग हमारी ये है कि इस घटना के बाद जो माया टीले पर शाहगंज में घटना हुई है, टीले की मिट्टी खिसकने के कारण, ढह गिरने के कारण, तो इस घटना से चूँकि मथुरा की आबादी सैकड़ों वर्षों से टीलों पर निवास करती है, चाहे वो मौली की पौर हो, चाहे वो चिड़ियाना मोहल्ला हो, मनोहरपुरा हो, चाह कटौती हो और रानी की मंडी हो, माया टीला हो, तो इन टीलों पर जैसे ही ये घटना हुई है तो वहाँ के स्थानीय निवासी एक तरीके से दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। बारिश का मौसम आ गया है, बारिश के मौसम के कारण कभी भी मिट्टी ढह सकती है और मकान जर्जर हो रहे हैं, मकान चटक रहे हैं, दरारें पड़ गई हैं। हमने कई बार नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को इससे अवगत भी कराया है। तो हमारी पहली मांग तो यही है कि माहौली की पौर हो, कटौती कुआ हो, चिड़ियाना मोहल्ला हो, मनोहरपुरा हो, माया टीला हो, रानी की मंडी हो, बैराकपुरा हो, सभी क्षेत्र में टीलों पर बधी आबादी को जहाँ मकानों में दरारें पड़ी हैं उन पर तत्काल राहत बचाव का कार्य किया जाए और जर्जर मकानों को चिन्हित करके उनको वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कराई जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि माया टीले पर मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपया और एक व्यक्ति को उनकी नौकरी और उनको तत्काल आवास मुहैया कराए जाएँ। दूसरी हमारी मांग ये है कि नगर निगम क्षेत्र में आगामी मांग हमारी ये है कि नगर निगम क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थाएं, जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, नगर निगम की खासियत देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि नगर निगम के पास नाली के लिए पैसा है, नगर निगम के लिए कूड़ा उठाने के लिए पैसा है, नगर निगम के ऊपर कचरा उठाने के लिए पैसा है, लेकिन नगर निगम के पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। 7 साल के कार्यकाल में नगर निगम के में 7 या 8 साल होने वाली हैं, एक विद्यालय इन्होंने नहीं बनाया। इतना बड़ा कार्यालय बना दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि विद्यालय जो भी चल रहे हैं आप नहीं बना सकते तो कम से कम पुराने विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था करें, बैठने की व्यवस्था करें, और बिजली की व्यवस्था करें, पंखों की व्यवस्था करें। आप तो एसी में बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे, गरीबों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वो पंखे में भी नहीं बैठे हैं। हमारी मांग है कि अनुसूचित जाति की आबादी हो, अम्बेडकर कॉलोनी हो, भरतपुर गेट हो, मछली मंडी हो, घनी आबादी में पेयजल की व्यवस्था बहुत खराब है। और वार्ड नंबर 4 में एक पार्षद है हनुमान प्रसाद पहलवान, कोई वो वार्ड नंबर 4 या 5 में तो मछली मंडी के अंदर मस्जिद वाली गली में वहाँ ट्यूबवेल बंद पड़ा है और वो साफ साफ कहते हैं कि मुस्लिमों के क्षेत्र में हम पानी चालू नहीं करेंगे। इस तरीके की सांप्रदायिक सोच रखने वाले पार्षद के खिलाफ और कार्रवाई हो, और कार्रवाई से पहले वहाँ पेयजल की व्यवस्था सुचारू हो। और मथुरा चूँकि टीलों पर बसा है और टीलों पर भूमाफियाओं की नज़र है। टीले मथुरा में जितने भी टीले हैं, उन वो टीले ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के हैं, उनको संरक्षित किया जाए और उन पर जो कब्जा करने वाले कथित भूमाफिया हैं उन पर तत्काल कार्रवाई हो, देशद्रोह के मुकदमे हों। और हमारी मांग सफाई व्यवस्था को लेकर है। बारिश का मौसम है, सफाई ना होने के कारण, चाहे ये भले ही कितना भी दम्भ भरते हो सफाई कराने का, ये पोल खुली जाती है बारिश के मौसम में। जल भराव की स्थिति कल बताती है कि आपकी सफाई पर्याप्त नहीं है। तो इन सब 10 मांगों को लेकर के हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और तत्काल समाधान के लिए खुला मांग पत्र पर प्रकाश डालेंगे। और इसके साथ मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, जैसा कि वार्ड नंबर 5 के पार्षद ने जो एक मनुवादी मानसिकता रखते हुए अपने दिमाग में जो शब्द ये कहे हैं कि हम कल के दिन हमारे प्रकाश भाई ने जैसे बताया कि जो पार्षद जो है वो ये कहते हैं कि आप केवल अपनी बात करो, मुसलमानों को उनके हाल पे छोड़ो, उनको वो प्यासा मर रहे हैं, प्यासा मरने दो, भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने दो, बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त होने दो। वो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वो एक जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता ने चुनकर भेजा है। किसी के दबाव में अगर उन पर है या सरकार के वो घमंड में है या सत्ता का उन पर नशा चढ़ा हुआ है तो वो ये भूल जाएँ कि बहुजन समाज के लोग, ये मुस्लिम समाज के लोग, ये दलित समाज के लोग इतने ताकतवर हैं कि अच्छी से अच्छी सत्ता को ढाने का काम करते हैं। ये जनता का काम करने के लिए जनता ने पार्षद चुना है। तो ये दिमाग में और दिल में ये बात बैठा लें
कि ना तो कोई दलित समाज अलग है, ना बहुजन समाज अलग है, ना हमसे हमारे मुसलमान भाई अलग हैं। इनके लिए हम पसीना ही नहीं, अब तो अपना खून तक बहा देंगे। तो ये ऐसे मानसिकता के जो पार्षद जो हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं, जो विधायक जो हैं, सांसद जो हैं, जो अपने कान खोलकर सुन लें कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ, अपने दलित भाइयों के साथ, अपने बहुजन भाइयों के साथ कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे 6-7 मकान भी कहते हैं और भी लोग कह सकते हैं, कल से बारिश हुई है तो इसमें आप लोगों ने नगर निगम मीटिंग में बहुत अच्छा काम करा, हम उसमें कह सकते हैं। दूसरा हमारी एक बात ये है कि उसी घटना के आलोक में उससे हम सबक सीखे कि हमारे मथुरा की आबादी सैकड़ों वर्ष से किलो पर ही बढ़ी है। हम तो एक मथुरा हमारा किलो पर बचा हुआ है, जैसे मोहल्ली है, चुरियाना मोहल्ला है, मनोहरपुरा है, और खासतौर पर गढ़ती को मैं खुद देख करके आया हूँ कि वह मकान की जर्जर हालत में अनुसूचित जाति की, तो वो जर्जर हालत में है। उनकी शनाख्त करके एक तो तत्काल वैकल्प की व्यवस्था करी जाए उनकी, एक मांग तो हमारी है। दूसरी पेयजल की व्यवस्था बहुत खराब है। मछली मंडी में पार्षद जी है कोई हनुमान जी, वो हनुमान है, नाम तो उनका भगवान जैसा है। हनुमान जी तो समस्या हल करते थे, वो समस्या पैदा कर रहे हैं कोई बाद में मुसलमानों में हम पानी नहीं देंगे या उसको एक्टिव पर उन्होंने कहा। हालांकि हम दूसरे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी लगाया जा सकता है, पेयजल को रोकना अपना कानूनी अपराध है। तो अनुसूचित जाति का या अल्पसंख्यक लोगों का पानी रोकना और गैर कानूनी तरीके से। दूसरी अम्बेडकर कॉलोनी है, विजय नगर है, वहाँ आए दिन पंप पता नहीं कौन सा ठेकेदार है, क्या वो आपसे बजट ही लेता रहता है, शायद उसका कोई आर्थिक पहलू छुपा हुआ है बहुत करता, बार बार मोटर खराब हो जाती है। सारी चीजें हैं, दूसरी सफाई व्यवस्था है, छोटी छोटी चीजें हैं ये, जिनके कारण जवाब भी होता है। इनके कारण जवाब आप हमारी पड़ोसी नहीं है और आप डेली हमें देखती नहीं है, आप हमारी समस्या का ये समाधान करने की कृपा करें।